नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है चुनाव सुधार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चुनाव सुधार की आवश्यकता हमें क्यों है। साथ में हम जानेंगे कि अभी तक कौन कौन से चुनाव में सुधार किए जा चुके हैं। साथ में हम जानेंगे कि अब कौन कौन सुधार करने चाहिए हम। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हमारी 11th क्लास की NCERT की सीरीज़ भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार का तीसरा चैप्टर चुनाव और प्रतिनिधित्व का आखिरी टॉपिक है चुनाव सुधार। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें आवश्यकता क्यों है हमें चुनाव सुधार की आवश्यकता हमें क्यों है। सबसे पहली बात यह है कि भारत जो देश है वो लोकतांत्रिक गणराज्य देश है, जो कि सबसे बड़ा गणराज्य देश है। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 6वां स्थान है और जनसंख्या के आधार पर भारत का दूसरा। कुल 543 लोकसभा की सीटें हैं। भारत के अंतर्गत 543 लोकसभा की सीटें हैं, जिस पर चुनाव कराना चुनाव आयोग के द्वारा अपने आप में ही एक कठिन कार्य है, अपने आप में ही एक सराहनीय कार्य है। 543 निर्वाचन क्षेत्र पर मतों को करवाना अपने आप में ही एक कठिन कार्य है। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि समय जब चुनाव के वक्त आता है तो सबसे बड़ी कमी यह है इसके अंदर कि चुनाव के वक्त तक मतदाता सूची तैयार नहीं हो पाती, जिसके कारण कई ऐसे मतदाता हैं जो छूट जाते हैं। इसमें अधिकतर नए होते हैं, जो नए मतदाता छूट जाते हैं। साथ में कुछ ऐसे भी मतदाता होते हैं जो कि जिनका अगले वर्ष नाम था लेकिन इस वर्ष नाम नहीं है। कुछ ऐसे भी मतदाता होते हैं। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से हमें चुनाव सुधार की आवश्यकता है। साथ में अब हम जानेंगे इसमें कि चुनाव सुधार की आवश्यकता तो हम समझ गए कि हमें किन कारणों से है। हमारे पास 543 सीटें हैं, इतनी अधिक सीटों पर एक आयोग चुनाव करवाता है, कठिन काम है जिसमें। दूसरी चीज़ कि मतदाता सूची तैयार नहीं हो पाती, सभी लोग मत नहीं डाल पाते। साथ में चुनाव में गड़बड़ी की खबरें हमें आम दिन मिलती रहती है न्यूज़ों के द्वारा। तो इन्हीं सभी कारणों के से हमें चुनाव सुधार की आवश्यकता है। लेकिन अब हम ये बात करेंगे कि अभी तक कौन कौन से चुनाव सुधार किए जा चुके हैं। अभी तक ऐसे कौन से सुधार हैं जो किए जा चुके हैं। 2000 से पहले के चुनाव सुधार और 2000 के बाद के सुधार की भी हम चर्चा करेंगे इसके अंतर्गत। तो ये सबसे पहला सुधार है EVM, जो कि सबसे महत्वपूर्ण सुधार है। EVM की शुरुआत। EVM की शुरुआत की बात करें तो 1982 में सर्वप्रथम केरल में किया गया था। इसकी शुरुआत कहाँ किया गया था? केरल में सर्वप्रथम किया गया था 1982 के अंतर्गत। और लेकिन केरल में जो 1982 में EVM को यूज किया गया था वो सिर्फ एक निश्चित भाग के अंतर्गत किया गया था, यानी एक निश्चित क्षेत्र में ही मतदान के वक्त करवाया गया था इसका प्रयोग। लेकिन 1999 में 1999 में गोवा 1999 में जो है गोवा का राज्य विधानसभा का जो चुनाव है पूरा EVM के द्वारा ही करवाया गया था। पूरा का पूरा EVM के द्वारा ही कराया गया था। दूसरे सुधार की अगर हम बात करें, दूसरा चुनाव सुधार की, तो आयु सीमा को घटा दिया गया था। यानी जो आयु सीमा है, आयु सीमा को घटा दिया गया था। आयु सीमा जो घटाकर पहले 21 वर्ष था, 21 वर्ष को घटाकर हमने 18 वर्ष कर दिया गया था। और ये कब किया गया था हमारे द्वारा? ये किया गया था 1988 में संविधान संशोधन 61 के द्वारा। यानी संविधान में संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन किया गया था 61 अनुच्छेद, संविधान संशोधन किया गया था अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में संशोधन करके 21 वर्ष की आयु सीमा को 18 वर्ष कर दी गई थी। ये दो सुधार। एक सुधार यह है कि जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो चुनाव में खड़े होते हैं, उनको 2 निर्वाचन क्षेत्रों से अधिक पर निर्वाचन
क्षेत्र में खड़े होने की अनुमति मना कर दी थी। यानी 2 से अधिक जगह चुनाव नहीं लड़ सकते, चुनाव नहीं लड़ सकते। साथ में इसी के अंतर्गत लाया गया था कि एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो सुधार है इसमें एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो चाहे राज्य विधानसभा का चुनाव हो, उसके शुरुआत से लेकर ख़त्म होने तक, उसके आधे घंटे के बाद तक आप कोई भी एग्जिट पोल नहीं निकाल सकते हैं। चाहे वो किसी भी संस्था के द्वारा हो या कोई न्यूज़ एंकर के द्वारा हो, वो निकाला नहीं जा सकता है। अगर कोई निकालता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी है, 2 वर्ष की सज़ा का भी प्रावधान है। साथ में एक सुधार और किया गया था इसके अंतर्गत, वो ये था कि ईवीएम के अंतर्गत जो है, ईवीएम में ही नोट NOTE की व्यवस्था लाई गई। अब आप ये पूछोगे ये क्या है सर नोट? कभी आपने चुनाव दिया है? कभी आप जाना ईवीएम की मशीन देखना, उसमें हर एक प्रतिनिधि की फ़ोटो चेन के साथ होगी उस मशीन के ऊपर, लेकिन सबसे नीचे देखना एंड में उस पर लिखा होगा नोट। नोट का अर्थ यहाँ पे यह है कि आपको इनमें से जितने भी प्रतिनिधि खड़े हैं आपके निर्वाचन क्षेत्र में, इनमें से आपको किसी को वोट देने की इच्छा नहीं है, किसी पे आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ आपने नोट पे दबा दिया, जिसमें कि आप चाहते हैं कि ये मेरे को एक भी जना इसमें से अच्छा नहीं है और मैं अपना वोट जो है अन्य को दे रहा हूँ, किसी को भी नहीं दे रहा हूँ, अपना मत मैं सुरक्षित रखना चाहता हूँ। नोट दबाने की व्यवस्था है जो वो लाई गई थी, कब लाई गई थी? 2013। ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। ये तिथि सामान्य परीक्षाओं में कई बार पूछी जाती है। जैसे कि ईवीएम में नोट की शुरुआत कब करी गई थी? 2013 में। ईवीएम मशीन सर्वप्रथम कौन से राज्य में प्रयोग में लाया गया था? केरल में। कौन से राज्य विधानसभा में, संपूर्ण राज्य विधानसभा में प्रथम बार ईवीएम का प्रयोग किया गया था? गोवा की। और कब किया गया था? 1999 में। राज्य विधानसभा में जो चुनाव में के अंतर्गत आयु सीमा को कब घटाया गया था? तो 1988 में। ये सारी तिथि याद करने के लिए है, ये याद कर लीजिए क्योंकि सामान्य परीक्षाओं में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से सुधार अभी तक किए जा चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ सुधार ऐसे हैं जो कि करना चाहिए और अभी तक नहीं हो पाए हैं। इन पे भी थोड़ी दृष्टि डालते हैं कि कौन कौन से चुनाव सुधार हैं। सुझाव देख लेते हैं। सबसे पहला जो सुझाव है वो ये है कि जो हमारी चुनाव की व्यवस्था है, चुनाव प्रणाली जो है, चुनाव प्रणाली, इसमें बदलाव लानी चाहिए, इसमें बदलाव करनी चाहिए। अभी जो हमारे पास चुनाव प्रणाली है वो यह है कि जो जीता वही सिकंदर, सर्वाधिक मत वाले प्रत्याशी की जीत होती है। लेकिन इसके बदले में हमें लाना चाहिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, जो कि जिसमें सभी की वोट प्रतिशत में गिनती होगी और वो जिसका अत्यधिक वोट प्रतिशत होगा उसी को ही चुनाव में विजयी घोषित किया जाएगा। ऐसी व्यवस्था लाई जानी चाहिए। दूसरा है कि चुनावों के अंतर्गत, चुनावों में धार्मिक नारे पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, आजकल के आम चुनावों में आप देखते होंगे कि धार्मिक स्थलों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जा रहा है। चुनाव के अंतर्गत धार्मिक नारों का प्रयोग, धार्मिक स्थलों पर राजनेताओं का जाना, और वो भी उस वक्त जिस वक्त चुनाव हो रहे हैं, जो कि अपने आप में ही पूरी राजनीति को ही बेकार कर देती है। जो राजनीति आज के वक्त में हमारे जो चुनाव है वो विकास के आधार पर होनी चाहिए,
उसको हम धार्मिक आधार पर बदल देते हैं, जो कि चुनाव आयोग को देखना चाहिए और इस पर कोई कार्रवाई के लिए व्यवस्था करनी भी चाहिए। तीसरा है कि फेक न्यूज़ पर प्रतिबंध। चुनाव के अंतर्गत बहुत सारी अफवाहें भी फैलती हैं, इन अफवाहों पर भी प्रतिबंध लगाने चाहिए। साथ में पेड न्यूज़ भी ख़त्म करना चाहिए। और अगला जो सुधार है वो ये करना चाहिए कि किसी भी अपराधी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। कोई भी ऐसा प्रत्याशी जिस पर फौजीदारी के मुकदमे दायर हैं उसे चुनाव में के अंतर्गत नहीं लड़ने देना चाहिए, चाहे बेशक से वो न्यायालय में अपील क्यों ना कर रखा हो। क्योंकि अगर कोई अपराधी अगर चुनाव लड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो इस निर्वाचन क्षेत्र में वह चुनाव का लड़ रहा है, जहाँ पे वह खड़ा हुआ है, उसमें डर का माहौल पैदा होगा। क्योंकि कोई भी अगर अपराधी खड़ा होता है तो कहीं ना कहीं अपना दबदबा बनाए रखेगा उस पूरे निर्वाचन क्षेत्र के ऊपर, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अर्थ को व्यर्थ कर देगा, पूरा का पूरा व्यर्थ कर देगा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की व्याख्या को। उस निर्वाचन क्षेत्र में एक डर का माहौल बना रहेगा। निर्वाचन देते वक्त मतदाता खुलकर अपना वोट किसी अन्य पार्टी को नहीं देंगे, क्योंकि अपराधी अगर सामने खड़ा होगा तो कहीं ना कहीं डर का माहौल तो होगा और कहीं ना कहीं वोट भी वो जीतेगा। इसलिए किसी भी अपराधी को फौजदारी के मुकदमे में कोई भी अपराधी को खड़ा नहीं होने देना चाहिए, चाहे बेशक से वो न्यायालय में अपील कर रखा हो। हाँ, अगर वह उस न्यायालय से हो जाता है बरी कि बिल्कुल क्लीन चिट मिलती है तो आप चुनाव में खड़ा करिए। और आखिरी है एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे काफ़ी ज़्यादा धन की जो व्यर्थता है वो ख़त्म होगी। हमारे देश में आए दिन कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो वो जो धन की जो खपत है वो कम होगी। क्योंकि आप देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी चुनाव में, चाहे राज्य का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, यहाँ तक कि एक एमसीडी का भी चुनाव हो, उसमें भी अपनी प्रचार करने में काफ़ी ज़्यादा पैसे फूंक देती है। और वो पैसे कहाँ जाते हैं? जनता के पैसे होते हैं जो कि बर्बाद हो रहे होते हैं। उन पैसों को अगर किसी विकास के कार्य में लगाया जाएगा तो देश हमारा तरक्की करेगा। इसीलिए वो एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था पर सभी को एक साथ मिलकर चर्चा करनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि कैसे चुनाव में और अच्छे से अच्छे सुधार किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में यही था हमारा चुनाव सुधार, जिसमें हमने जाना कि आवश्यकता क्यों, क्या क्या सुधार हुए हैं और हमारे कुछ सुझाव चुनाव सुधार के लिए कि ये करने चाहिए अभी भी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब चैनल को करें। धन्यवाद।